हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उज्जवल कौर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताने वाली हूं जिनका अभी जून 2020 में नेट या जेआरएफ कुछ मार्क्स से रुक गया है। सबसे पहले तो जो भी क्वालिफाई हो गए हैं उनको मैं फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। जिनका कुछ मार्क्स से रुक जाता है तो वो मैं समझ सकती हूँ कि क्या फील कर रहे होंगे अभी, क्योंकि यही सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई थी। जैसे कि जून 2019 में मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो जून के अटेम्प्ट को मैंने किस तरह से फेलियर से सक्सेस में कन्वर्ट किया, मैं यही आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती है। पहले तो मैं समझ सकती हूँ आप में से सब फ्रेंड्स बोलते होंगे कि काश मैंने एक क्वेश्चन सही कर लिया होता, काश मेरे 5 क्वेश्चन सही हो जाते तो मेरा जेआरएफ हो जाता या फिर नेट हो जाता। तो ठीक है, आपने बार बार ये ही नहीं सोचना है, आपको बस आगे बढ़ना है और अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करने हैं इन मिस्टेक्स को समझकर कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी। तो पहली जो कॉमन मिस्टेक होती है, जो हमारे स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के फ्रेंड्स होते हैं, तो ये एक मीथ बन गया है कि जैसे कि हम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं इसलिए हमारे लिए पेपर 1 बहुत ही टफ है, इसलिए हम उसे हाथ ही नहीं लगाएंगे, मतलब पहले से ही सोच लेंगे कि ये टफ है। तो ऐसा नहीं करना है। मैं भी इसी तरह से सोचती तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आ पाता। तो मैंने ये माइंड में से निकाल दिया कि मैं एक ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ इसलिए मेरे लिए पेपर 1 मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे कि हमारे चैनल पर पेपर 2 म्यूज़िक के स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ अदर भी जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो पहले आप माइंड में से ये क्लियर कर दीजिए कि हम ह्यूमैनिटीज़ के, जैसे कि हो सकता है हिंदी लैंग्वेज के हो या फिर और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो पेपर 1 को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि हम सिर्फ पेपर 2 के भरोसे ही नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर देंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और अगली मिस्टेक होती है ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि सोचते हैं कि हम तो बिना पढ़ाई किए बिना मेहनत के भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और बहुत खुद को कम भी नहीं समझना है कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं। बस कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अगर मेहनत की है मैंने तो ज़रूर मुझे सक्सेस मिलेगी इस एग्ज़ाम में। यही आपको थॉट प्रोसेस सक्सेस दिलाती है। तो अगली मिस्टेक देख लेते हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं होना। जैसे कि कुछ यूनिट्स होते हैं, अगर उनका बेसिक आप क्लियर कर लेते हैं तो आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए पहले बेसिक्स को क्लियर कीजिए। और अगली मिस्टेक देखते हैं फ्रेंड्स, नींद पूरी न करना। जैसे कि हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, जैसे मैंने जून में मैं 4 o'clock तक स्टडी करती थी। जैसे कि मेरी स्टडी नाइट में अच्छी होती है पर हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है, तो इसी कारण से मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की थी। मेरा जून में ही क्लियर हो सकता था, तो इसलिए मैंने मेरे रूटीन को थोड़ा सा चेंज किया और उसके बाद मुझे रिजल्ट देखने को मिला। तो इसलिए अगर अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने रूटीन को इसी तरह से रखिए और अर्ली राइजर बनिए नाइट राइडर बनने की बजाय, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हमारा फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए एग्ज़ाम में और वो सिर्फ हमें एक अच्छी नींद ही दिला सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा भी परेशान नहीं करना है खुद को। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरी एक सीनियर है, उन्होंने मेरे साथ ही अटेम्प्ट किया था एग्ज़ाम, पर वो पूरी रात नहीं सोई थी यही सोचकर कि पेपर कैसा होगा। तो एंजाइटी भी आपको अपने सक्सेस से दूर कर देती है, इसलिए अपने माइंड को बहुत ही कूल रखना है एग्ज़ाम में, इसलिए आपको नींद पूरी करना ज़रूरी है। 6 to 7 आवर्स की आपकी नींद एग्ज़ाम में ज़रूर होनी चाहिए। तो अपने रूटीन को अभी से चेंज कर दीजिए और अपना रूटीन ऐसा मानकर चलिए कि आपका 9:30 AM को पेपर है, तो इसलिए आपने किस तरह से अभी से चेंज करना होगा आपको और उसी हिसाब से आप तैयारी करनी होगी। तो चलिए अगली मिस्टेक देखते हैं, रिवीजन न करना। मतलब पढ़ाई भी कर ली और नोट्स भी बना लिए अपने, पर रिवीजन नहीं किया तो आपको वो जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो एग्जाम में याद नहीं आएगा, इसलिए एक रिवीजन आपका बहुत ही ज़रूरी है होना। एग्जाम से 1 महीना पहले आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। फ्रेंड्स, जान लेते हैं अगली कौन सी मिस्टेक है आपकी, स्क्रीन फ्रेंडली नहीं होना। यानी कि आपको पता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है तो बहुत से फ्रेंड्स जो है
प्रीवियस ईयर पेपर्स को बुक से सॉल्व करते हैं, ऑफलाइन सॉल्व करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और आपको उसमें रीडिंग करने की भी हैबिट डालनी होगी। इसलिए आपको एग्जाम में अगर आप अचानक से जाकर सॉल्व करेंगे पेपर को तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप अभी से आदत डालिए कि आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, और अगर लैपटॉप है आपके पास में तो आप लैपटॉप पर पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, पेपर 1 को कम से कम। आप अगर पेपर 2 को ऑफलाइन भी सॉल्व करते हैं तो चल सकता है, पर पेपर 1 की आपकी प्रैक्टिस ऑनलाइन ही होनी चाहिए। तो जिनके पास लैपटॉप और पीसी नहीं होता है उन्होंने क्या करना है, आपको एक बार वीक में या फिर 15 दिन में एक बार कैफे में जाकर पेपर 1 को सॉल्व करना है। तो इससे आपकी हैबिट बनेगी स्क्रीन पर पेपर को अटेम्प्ट करने की या फिर कुछ भी पढ़ने की। तो चलिए अगली मिस्टेक देख लेते हैं। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को नहीं समझना। मतलब आप घर में अगर प्रैक्टिस करते भी हैं तो कभी क्या करते हैं, आप हिंदी में करेंगे पेपर को सॉल्व या फिर कभी इंग्लिश में। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी फिर से एक बार कि ह्यूमैनिटीज़ के होने की वजह से बहुत सारे फ्रेंड्स इंग्लिश में नहीं करके हिंदी लैंग्वेज में पेपर को भी अटेम्प्ट करते हैं और नोट्स भी उसमें बनाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आपको बहुत मास्टर नहीं करना है इंग्लिश में, बस आपको क्वेश्चन समझने की हद तक इंग्लिश आपको थोड़ी सीखनी होगी। जो भी वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उन्हें नोट कीजिए, उनके मीनिंग्स निकालिए और उन मीनिंग्स के साथ में एक बार फिर से पेपर को पढ़िए। थोड़ा टाइम तो लग सकता है पर फिर भी आपको ये करना होगा अगर आपको नेट या जेआरएफ चाहिए, अचीव करना है। अगली मिस्टेक देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व नहीं करना। पढ़ाई भी कर ली, नोट्स बना लिए और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं किए तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यही एक बहुत बड़ा सीक्रेट है इस एग्जाम को क्रैक करने का। तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाई किया करती थी और पेपर सॉल्व नहीं करती थी, तो तब तक मुझे भी रिजल्ट नहीं मिला था। इसलिए आप भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए। अगली लास्ट मिस्टेक मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं लास्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं एक बहुत ही अच्छी सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत डिटेल में, जो है पेपर सॉल्व भी अगर कर लिए आपने और एनालाइज नहीं किया उन्हें अच्छे से तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, वीक एरियाज कौन से हैं, यूनिट्स कौन से हैं। इसलिए आपको एक एनालिसिस का चार्ट बनाना होगा और उन्हें बहुत ही डिटेल में आपको समझना होगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपने बहुत ही डिटेल में समझना होगा कि आपके कौन से ऐसे क्वेश्चंस है या टॉपिक्स है जो बार बार गलत हो रहे हैं, तो उन पर आपने कमांड हासिल करनी है। उन एरियाज को आपने स्ट्रॉन्ग करना है और उन्हें ही अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। जैसे कि मेरा जो DI था और मैथमेटिकल रीजनिंग है, और इन सेक्शन में मेरे फुल मार्क्स आए हैं DI और मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। इसलिए DI और मैथ्स को टफ नहीं समझना है। अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही आसान होते हैं, प्रैक्टिस से हो सकते हैं। और थ्योरेटिकल यूनिट्स का जो बहुत ही फ्रेंड्स मैं देख रही हूँ कि ये सोचते हैं कि हम थ्योरेटिकल यूनिट्स से क्वालिफाई कर लेंगे एग्ज़ाम, तो नहीं होगा। आपको DI और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो यही कुछ मिस्टेक्स थी और इनके मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया कि आपको किस तरह से इन्हें ठीक करना होगा, सुधारना होगा और आगे इन्हें रिपीट नहीं करना है। तो अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करते हैं तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, जैसे कि मुझे मिली थी। तो एक बेनिफिट होता है जो हमसे सीनियर होता है, हमारे करीबी फ्रेंड होते हैं और वो हमें गाइड करते हैं कि आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो आपका थोड़ा सा टाइम सेव होगा। अगर आप गलतियों से सीखेंगे तो खुद अगर सीखते हैं आप गलतियां करके, मिस्टेक्स करके, तो थोड़ा सा टाइम जाता है आपका, तो आपका टाइम अब सेव होगा। क्योंकि मैंने मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता दिया है कि ऐसी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। तो आई होप आप ये मिस्टेक्स नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करेंगे और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं टिप्स आपको आगे देने वाली हूँ। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।